पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से सियासी माहौल गर्म है। इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। ये घटना सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में की जा रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इन सबके बीच दो नाम चर्चा में हैं, पहला आईपैक और दूसरा प्रतीक जैन। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसका मुख्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने की थी। आईपैक राजनीतिक रणनीति बनाने, पार्टियों की चुनावी तैयारियां और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए जानी जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत में आईपैक की रणनीति को अहम माना गया। इस कंपनी को स्थापित करने वाले प्रशांत किशोर प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से साल भर पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज नाम से पार्टी बनाई और बिहार के चुनावी रण में उतरे। हालांकि सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले ही उन्होंने खुद को इस फर्म के पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले जुड़ाव से अलग कर लिया था। इसके बाद से आईपैक की कमान 3 लोगों के पास गई। आईपैक की वेबसाइट पर दर्ज डिटेल के मुताबिक पीके के हटने के बाद ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। इनमें मुख्य व्यक्ति प्रतीक जैन माने जाते हैं। प्रतीक जैन 34 साल के हैं और बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और डेलॉयट इंडिया में एनालिस्ट के तौर पर काम भी किया है। वो चुनावी रणनीति में भी दिग्गज माने जाने लगे हैं। प्रतीक जैन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। प्रतीक आमतौर पर बैकस्टेज पर रहते हैं, लेकिन राजनीति और प्रशासन में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। आईपैक चुनावी रणनीति बनाने, सरकारी प्रोजेक्ट्स को लागू कराने और पार्टी व प्रशासन के बीच संपर्क का काम करता है। विधानसभा चुनाव से पहले आईपैक की टीम अलग अलग केंद्रों में समीक्षा करती है। ये तय किया जाता है कि किन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा और किसे बाहर रखा जाना चाहिए। प्रतीक जैन आईपैक की इन रणनीतिक बैठकों और समीक्षाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी टीम राज्य के अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ लगातार संवाद में रहती है। इसी रणनीति और संवाद के कारण आईपैक को चुनावी जीत में निर्णायक माना जाता है। अब सवाल यह कि इस कंपनी पर ईडी की रेड क्यों हुई। दरअसल ईडी कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, जो सीबीआई की ओर से नवंबर 2020 में दर्ज केस से जुड़ा है। इसमें बंगाल के आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की खदानों से जुड़े कई करोड़ रुपए के कोयले की चोरी का आरोप लगाया गया था। स्थानीय कोयला व्यापारी अनूप माझी और फिलाला इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। आरोप है कि घोटाले का धन आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के सरगना अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा। ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया था। 2022 के गोवा चुनाव में भी आईपैक ने ही टीएमसी के लिए चुनावी कैंपेन किया था। अनूप माझी की ओर से ये भुगतान टीएमसी के चुनावी काम के लिए किया गया। ईडी की टीम ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। ये तो पता चलेगा, वो तो फोरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। मेरे को पता नहीं है कब, देखो सजेशन आता है, सब सजेशन हम बुक करके रखते हैं। जब चुनाव का टाइम आते हैं हम देखते हैं किसका पास क्या होना चाहिए, तो वही तो सजेशन तो आता ही है। तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन तैयार करने के लिए हमारा
टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। वो सोचता है ऐसा करने से है हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, hundreds of YouTube, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तब भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है, सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। यही नहीं, ममता बनर्जी अमित शाह पर भी जमकर भड़की। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। दस्तावेज चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। साथ ही ममता ने कहा कि यह एक साजिश है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ईडी की इस रेड से चुनावों पर क्या और कैसा असर होता है, ये देखना अहम होगा। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा देमान, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी की ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन। आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelallanTop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।